कि निंदिया बाही घर में रहियो जागर राम भजन नहीं हो। सोबे रोगी भोगी कह कोई जागे योगी, कह कोई सोबे रोगी भोगी कह कोई जागे योगी, कह कोई जागे रोगी भोगी कह कोई जागे योगी, कह कोई जागे रोगी भोगी कह कोई जागे योगी, कह कोई जागे जपी तपी सन्यासी जाकी लगन राम सो हो। निंदिया बाई घर में रहियो जागर राम हो, निंदिया बाई घर में रहियो जागे राम भजन ना हो। तो निद्रा देवी से कह दो अपने धाम को चली जाए, हम तो यहाँ राम का भजन करें कि नहीं। भैया गला पकड़े हम आए, बताओ गला। तो श्री वेद व्यास जी की हम चर्चा कर रहे। वेद व्यास जी ने भगवान के जन्माद्यस्य स्वरूप का सुंदर वर्णन किया और कहे आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्या, जिन आदि कवि श्री ब्रह्मा जी महाराज के हृदय में भी विराजमान होकर के उन्हें इस कथा को कहलवाया है। सबसे पहला ज्ञान कौन सा? श्रीमद् भागवत जी का। भगवान नारायण ने स्वयं ब्रह्मा जी महाराज को प्रदान किया है। यह वह ज्ञान है भागवत जी का। मुह्यन्ति यत सूर्या, जिसको देख करके ऐसे ज्ञान को बड़े बड़े सूर्य, बड़े बड़े चंद्र, अखंड कोट ब्रह्मांड नायक भगवान के स्वरूप को देख करके सब लोग मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत सूर्या तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। बोले जैसे हम लोग संसारियों की पता है क्या स्थिति है? हम लोग संसारियों की जैसे दूर किसी राजस्थान में हम लोग पहुंच जाएं, राजस्थान में जब पहुंच जाते हैं और भयंकर गर्मी पड़ती है, चारों तरफ बालू ही बालू होती है, वहां एक हिरण होता है। हिरण को क्या लगता है? दूर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वहां जल दिखता है, हा? वहां जल दिखता है। हिरण को लगता है कि वहां जल है। हिरण दौड़ता हुआ जाता है कि मैं वहां जाऊंगा और पानी पीऊंगा, बहुत दूर तक जाकर के। पर वहां जब पहुंचता है तो जल मिलता है क्या? फिर दूसरी जगह देखता है, वहां दिख रहा है इतनी बालू चमक रही है, वहां पानी मिलेगा। वहां दौड़ करके पहुंचता है, वहां पानी मिलता है। अंत में क्या होता है? पानी के लिए तड़प तड़प के मर जाता है। ऐसे ही हम आप संसारियों की स्थिति है। हम सोचते हैं बस थोड़े से अभी बचपन है, थोड़े से बड़े हो जाएं तो बढ़िया से मौज करेंगे। थोड़े बड़े हुए तो फिर सुख मिलता है क्या? चला गया। थोड़े बोले बस थोड़ा सा घर बन जाए, उसके बाद आराम से बैठ करके भजन करेंगे। फिर भजन होता है घर में। बोले फिर बस थोड़े से बच्चों की नौकरी लग जाए, फिर भजन करेंगे। भजन हो पाता है? ऐसे ही पूरा जीवन बीत जाता है। पर भजन यथा भासो यथा तमा। जैसे उस हिरण को रेगिस्तान में लग रहा है कि पानी है पर पानी है नहीं, ऐसे ही हमको लग रहा है भगवान संसार में सुख है पर संसार में सुख नहीं है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भैया इसलिए हम आप सब संसारियों को भगवान बताना चाह रहे हैं कि इसलिए यदि सुख चाहते हो
यदि सुख चाहते हो तो आप भगवान की शरण में आ जाइए। मैं उस सुखद स्वरूप परमात्मा स्वरूप भगवान श्री सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना करता हूँ। सुखदेव श्री वेदव्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। मैं किसकी उपासना कर रहा हूँ? सत्य की। मैं किसी और की वंदना नहीं कर रहा हूं, मैं सत्य की वंदना कर रहा हूं। और सत्य कौन है? सत्य स्वरूप ही परमात्मा है। बताइए सत्य कौन है संसार में जो दिख रहा है? यदि हम अपने आप को कहें कि हम सत्य हैं तो आज आपको दिख रहे हैं और 2, 5, 10 साल बाद, अभी कोरोना आया, कितने सत्य चले गए महाराज। बड़े बड़े भगवान अपने आप को भगवान घोषित करने वाले जेल में घुसे पड़े। सत्य हैं क्या? यदि हम आप सब सोचें खाने पीने में बहुत सुख है महाराज, बढ़िया खाओ रसगुल्ले, और जिसकी जो मिठाई है, मान लो हमें रसगुल्ले बहुत पसंद है और एक दिन आपको बिठा करके 10, 20, 50, 100 रसगुल्ले खिला दें, आपको बड़ा आनंद होगा। फिर दूसरे दिन भूख तो नहीं लगेगी? या दूसरे दिन आपकी इच्छा होगी क्या खाने की? बताइए, बोलो हाँ हाँ कि ना ना? होएगी ना? 2 दिन बाद नहीं तो 10 दिन बाद होएगी, क्योंकि सत्य नहीं है सब। किसी को नींद बहुत पसंद है, बढ़िया उसको मखमल के गद्दे और डल्लब के गद्दे इत्यादि पर सुला दिया जाए, बढ़िया एसी में एसी चला के आनंद से भैया 1 दिन 2 दिन 10 दिन सो ले, फिर उसको नींद तो नहीं आएगी? कभी आएगी ना? क्योंकि सत्य नहीं है। चाहे हम संसार में जितनी चीजों को देख रहे हैं, बढ़िया हमारी इच्छा बड़ी सुंदर सी 4 व्हीलर गाड़ी में घूमे, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी आपको दिला दी जाए, उसमें खूब आप 10-20 दिन उतरो ही मत, घूमे आओ, फिर घूमने की इच्छा तो नहीं होगी? होगी भैया, क्योंकि संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। अच्छा, हर चीज का विपरीत अर्थ होता है। सुख का दुख होता है, लाभ का हानि होता है, दिन का रात होती है, पर आनंद का विपरीत क्या होता है? आप लोग बताइए।